हेलो एवरीवन, दिस इज सना नईम एंड वेलकम टू एसएन स्टडी स्टेशन। सो आज हम लोग नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं रीजनिंग में, जो कि है कोडिंग डिकोडिंग। ओके, तो ये टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पर बेसिक क्या है, क्या इस टॉपिक में चीजें हैं, कैसे करना है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ओके, सो जो भी आपके फ्रेंड्स हो, जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि वो भी अपनी प्रैक्टिस जो है वो मजबूत कर सकें, स्ट्रॉन्ग कर सकें। ओके, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग यानी कि ये वो कोई कंप्यूटर का कोडिंग डिकोडिंग नहीं है। ये क्या है कि इसमें आपको क्वेश्चन अभी जब मिलेंगे ना, तो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्या चीजें होती हैं, वो हम लोग आगे जानेंगे कि इस टॉपिक में एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, आपको कोई वर्ड दे दिया गया जैसे रीजनिंग, और रीजनिंग को लिख दिया गया कि रीजनिंग को लिखा गया है 2, 4, 8, 5, 7 इस तरह से करके लिखा गया है। तो कुछ ना कुछ रीजनिंग में घटा बढ़ा के कुछ ना कुछ करके ये नंबर्स लाए गए हैं। ठीक है, इस तरह से सपोज दे दिया गया। तो ये होता है कोडिंग डिकोडिंग कि आपको आगे कोई और वर्ड दिया जाएगा, आपको उसे कैसे करना है वो आप क्रैक करिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसे कि लेटर्स रैंक। सबसे शुरुआत में जब हम लोगों ने रीजनिंग पढ़ना शुरू किया था, तब हमने सबसे पहले लेटर्स की रैंक और एक अपोजिट लेटर्स, यही दोनों चीजें सीखी थी। ठीक है, कि अगर किसी लेटर का आपको अपोजिट निकालना है, अब तक तो याद हो गया होगा ना, बी का अपोजिट क्या होता है, वाई, बॉय, है ना। एच का अपोजिट क्या होता है, एस, हनी सिंह, एच एस। ठीक, अपोजिट हो गया। या फिर अगर आपको लेटर्स की रैंक याद करनी है, तो आपको पता था कि जी का अपोजिट क्या हो, जी की रैंक क्या होती है, 7, है ना। यहाँ ऐसे 7 बनता है इस तरह से। ठीक है, या फिर इजोटी करके याद किया था ना, 5, 10, 15, 20, 25, T20 क्रिकेट मैच होता है, तो T20 हमेशा इस तरह से हम लोगों ने लेटर्स की रैंक भी याद की थी कि कौन से लेटर की रैंक क्या है। अगर आपको दे दिया जाए W, तो W की रैंक क्या होगी, है ना, 23, तुरंत देखते ही याद आ जाए। M की रैंक क्या होगी, 13, तुरंत देखते ही याद आ जाए। ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और अपोजिट लेटर्स भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, लेटर्स की रैंक की अगर बात की जाए, तो सिर्फ फॉरवर्ड रैंक नहीं, लेटर्स की आपको बैकवर्ड रैंक भी मालूम होनी चाहिए। बैकवर्ड रैंक का मतलब क्या होता है, जैसे कि टी की रैंक है 20, ठीक है, फॉरवर्ड रैंक। अभी अगर हम टी की बैकवर्ड रैंक की बात करें, ये क्या है, फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड रैंक है। अभी अगर टी की बैकवर्ड रैंक की बात करते हैं, तो इसकी रैंक हो जाती है 7। ठीक है, ये होती है बैकवर्ड रैंक, ये फॉरवर्ड है, और टी की रैंक 20 है, ये फॉरवर्ड रैंक है, और टी की रैंक 7, ये बैकवर्ड रैंक है। ठीक है, बैकवर्ड रैंक आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 27 में से फॉरवर्ड रैंक उसी की माइनस कर दें, तो टी की रैंक 20 है, 27 माइनस 20, तब भी हमें 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको लेटर्स की फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रैंक मालूम होनी चाहिए। ठीक है, और लेटर्स के अपोजिट और लेटर्स की रैंक तो पता ही होनी चाहिए। बैकवर्ड रैंक निकालने का 2 तरीका है। एक तो ये करना है 27 माइनस फॉरवर्ड रैंक। बैकवर्ड रैंक निकालने का 2 तरीका है। एक तो ये होता है कि 27 माइनस फॉरवर्ड रैंक कर दें, उस लेटर की फॉरवर्ड आती है तो बस 27 में से घटा दो, हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि बैकवर्ड रैंक एक तरीके से ये भी निकाली जा सकती है, अगर आपको लेटर्स के अपोजिट याद है तो उससे भी आप बैकवर्ड रैंक निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ही एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बी की जो फॉरवर्ड रैंक होती है वो कितनी होती है, 2 होती है ना, बी दूसरे नंबर पर आता है, और बी का अपोजिट क्या है, वाई है। वाई की रैंक कितनी होती है, वाई की फॉरवर्ड रैंक होती है 25। ठीक है, तो बी की फॉरवर्ड रैंक 2 हो गई और बी की बैकवर्ड रैंक 25 हो गई। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, बी की फॉरवर्ड रैंक 2 हो गई और बी की ही बैकवर्ड रैंक 25 हो गई। ये फॉरवर्ड हो गई और ये हो गई बैकवर्ड रैंक। तो बैकवर्ड रैंक एक तो तरीका है 27 माइनस फॉरवर्ड रैंक कर दिया, तो 27 माइनस 2 करते तब भी हमें 25 मिलता, और दूसरा तरीका है कि बी का अपोजिट क्या है, वाई, वाई की फॉरवर्ड रैंक 25, तो भी हमें 25 मिल गया। ये 2 तरीके हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इन्हीं चीजों पर बात करेंगे। लेटर्स की रैंक, अपोजिट एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे कि क्या होता है,
क्योंकि ये चीजें बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के लिए आपको ये चीजें आनी ही चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और लेटर्स के अपोजिट पे बात कर लेते हैं कि लेटर्स के अपोजिट हम लोगों ने क्या सीखा था। थोड़ी स्टोरी याद आ रही है कि नहीं याद आ रही है? वो स्टोरी याद कर लेते हैं कि वो क्या था आखिर, है ना। देखिए, सबसे पहले तो था एक बॉय है, ठीक है, हनी सिंह का फ्रेंड है, उसको लव हुआ। ठीक, किससे लव हुआ? जैकलीन से। ठीक है, एक बॉय है, बॉय यानी कि BY, हनी सिंह का फ्रेंड है तो HS, उसको लव हुआ यानी कि LO और VE। किससे हुआ? जैकलीन से। दोनों ने सोचा कि भाग चलते हैं और दोनों भागे कहाँ से? GT रोड से। ठीक है, GT रोड से भागे और वहां से भागकर दोनों पहुंचे कहाँ? कानपुर, KP पहुंचे यानी कि कानपुर पहुंचे। ठीक है, KP कानपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर जैकलीन ने कहा उफ ये गर्मी, वहां गर्मी बहुत थी तो जैकलीन ने क्या कहा? उफ ये गर्मी। तो जब गर्मी थी तो दोनों ने क्या किया? क्रैक्स खाया। फिर दोनों ने क्या किया? ड्यू पिया। ठीक है, क्रैक्स खाया, ड्यू पिया और ड्यू पिया तो दिमाग की बत्ती खुल गई। फिर दोनों ने सोचा कि अब वापस घर चलते हैं और घर जाने के लिए वापस दोनों इंडियन रेलवेज आए और फाइनली A to Z यानी कि जहां से निकले थे वहीं वापस आ गए, यानी कि घर आ गए। ठीक है, और एक कोड हमारा बच जाता है MN, उसको हम लोग अलग से लिख लेते हैं, वो याद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 26 लेटर हो गए कि नहीं? 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 हो गए ना 26। ठीक, तो यही 26 लेटर है, बस यही स्टोरी आपको याद करनी है। क्या है? एक बॉय है, हनी सिंह का फ्रेंड, उसको लव हुआ। लव में देखिए L और O अपोजिट्स हैं और V और E अपोजिट्स हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग कर देंगे। L O का अपोजिट है और V और E अपोजिट्स। तो एक बॉय था हनी सिंह का फ्रेंड, उसको लव हुआ जैकलीन से। दोनों भागे GT रोड से। GT रोड से कानपुर पहुंचे, वहां बहुत गर्मी थी तो जैकलीन ने कहा उफ ये गर्मी। दोनों ने क्रैक्स खाया, ड्यू पिया, फिर इंडियन रेलवेज पहुंच गए और फाइनली A to Z यानी कि अपने घर। और एक MN याद कर लेना है बस। तो BY अपोजिट्स, HS हो गए अपोजिट्स, LO अपोजिट्स, VE अपोजिट्स, JQ, GT, KP कानपुर, UF उफ, क्रैक्स CX हो गए अपोजिट्स, ड्यू यानी कि DW और इंडियन रेलवे से IR अपोजिट्स और AZ अपोजिट। AZ तो याद ही रहता है और MN भी याद रहेगा। ठीक, ये स्टोरी हो गई हमारी लेटर को याद करने की। अब आगे चलते हैं लेटर की रैंक को याद करते हैं। देखिए, लेटर्स की रैंक अगर बात की जाए तो सबसे पहले एक EJOTY। इजोटी का मतलब है यहाँ पे 5 10 15 20 25, यानी कि E की रैंक 5 हो गई, J की 10, O की 15, T की 20 और Y की 25। ठीक है, उसके अलावा कुछ और लेटर्स है जैसे कि G की रैंक होती है 7। G में यहाँ नीचे की तरफ 7 बन रहा है ना, ये वाला पोर्शन, तो इससे G की रैंक हमें 7 मिल जाती है। ठीक है, M और W की बात करेंगे तो ये दोनों 3 की तरह दिखते हैं, तो M की रैंक 13 हो गई, W की रैंक 23 हो जाती है। इसके अलावा बात करेंगे किसकी? I की रैंक की, तो I को अगर हम लोग इस तरह से बनाते हैं तो I कैसा दिखता है? 9 जैसा दिखता है, तो I की रैंक हो गई 9। ठीक है, फिर आता है H को हम लोग इस तरह से ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना, तो इस तरह से H की रैंक हो जाएगी 8। ठीक है, H की रैंक 8, क्योंकि H को 8 जैसा बनाया जा सकता है। फिर आगे अगर बात करें और किसकी रैंक बच रही है, और बच रही है हमारे पास अभी तो बहुत सारे बच्चे हैं। T20 याद रख लेना है। टी की रैंक वैसे तो इजोटी में भी आ जाएगी, बट T20 मैच होता है उससे हो जाएगी। ठीक है, U और V की बात करेंगे तो U की 21 होती है, U में कुछ ऐसे करके और ऐसे करके बना देंगे, V में कुछ ऐसे ऐसे कर देंगे तो ये 22 निकल आता है। ठीक है, तो U की 21 और V की 22 होती है रैंक। U की होती है 21 और V की होती है 22। ठीक है, ये सब आप लोग वीडियो भी जाके देख लेना, तो आपको ये भी चीजें और अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया, क्योंकि अभी ये टॉपिक हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ इस चीज का समय नहीं है, बट फिर भी आपको एक बार रिवीजन करवा दे रहे कि कैसे कैसे होता है। ओके, तो ये हो गई इसकी रैंक। हाँ, के की रैंक 11 होती है। के को अगर थोड़ा सा ऐसे खसका दिया जाए, ऐसे होता है ना, तो के की रैंक 11 हो जाती है। ठीक है, फिर और क्या बच रहा है हमारे पास?
के की रैंक 11 हो गई। एस की बात करेंगे तो एस में बहुत बन सकता है, यहाँ 8 बन सकता है, एस को हम 6 बना सकते हैं, एस को बहुत सारा बना सकते हैं, तो एस की रैंक हो जाती है 19। एस को सबसे डिफरेंट बनाते हैं, ठीक है, एस को सबसे डिफरेंट 9 की तरह ट्रीट करते हैं, तो एस की रैंक 19 हो जाती है। इसी के साथ एन जो है, अगर आप एन को देखें तो उल्टा एन कैसा होता है, उल्टा एन ऐसा है ना, ये किसकी तरह, 4 की तरह दिख रहा है, ये उल्टा एन है, तो 4 यानी कि एन की रैंक हो गई 14, सिंपल, ठीक, एन की रैंक हो गई 14। अभी हमारे पास और क्या बचा है, आर, आर की रैंक 18 होती है, आर को हम 8 की जैसे बना सकते हैं, आर की रैंक 18 हो गई। फिर डब्ल्यू हो गया ना, हाँ, एक्स, एक्स जो होता है, अगर एक्स को देखा जाए तो एक्स को ऐसे भी बनाते हैं ना, ऐसे, तो ये क्या है, इससे 24 निकल कर आ रहा है, ये ऐसे, तो एक्स की रैंक 24 होती है, ठीक है, एक्स की रैंक 24 होती है। फिर और बात करते हैं तो आगे आती है रैंक, और कितनी हो गई, यहाँ पे हो गई 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 हो गया, यानी कि 3 और 6 9 लेटर्स बच रहे हैं। तो 9 लेटर्स में ए बी सी डी एफ, इनका आपको याद कर लेना है, ठीक है, 5 ये हो गए, 1 2, ये तो शुरुआत के होते हैं तो इतना तो याद रहना चाहिए। एफ की 6 हो गई, ठीक है, 3 और कौन से बच रहे हैं, जी एच आई जे, जे की रैंक होती है, अच्छा जे का तो हो ही गया, हाँ जे तो हो गया है, ठीक है। इसके अलावा और बच रहा है एल, एल की रैंक 12 होती है, एल ऐसे है तो एल को ऐसे करके ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे, तो ये हो गया 12, ठीक है। अभी 2 और बचे हैं शायद, क्यू बच रहा है, हाँ क्यू बच गया। क्यू को अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्यू ऐसे, ठीक है, क्यू को अगर बीच से ऐसे इरेज कर दे तो यहाँ पे ये 17 जैसा दिख रहा है, तो क्यू की रैंक होती है 17। ओ पी, पी बचा है क्या, हाँ पी जो है 6 की तरह दिखता है ना, पी को अगर उल्टा करेंगे तो ये 6 की तरह दिखता है, 6 की तरह, तो पी की रैंक 16 होती है, ठीक है। आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ओ की बाकी सब हो गए हैं। जेड, जेड बच रहा है तो जेड का तो मालूम है सभी को, 26 आखिरी लेटर है। तो इस तरह से हमारे सारे लेटर्स की रैंक हो जाती है, ठीक है, ये हो गई लेटर्स की रैंक। अब लेटर्स की फॉरवर्ड रैंक है, ठीक है, ये जितनी भी हमने पढ़ी ये क्या है, लेटर्स की फॉरवर्ड रैंक है। और अगर हम लेटर्स की बैकवर्ड रैंक की बात करते हैं तो 27 माइनस फॉरवर्ड रैंक, तो हमें बैकवर्ड मिल जाएगी, ठीक है। जैसे एल की रैंक है 12, ठीक है, तो एल की बैकवर्ड रैंक, फॉरवर्ड रैंक 12 है, एल की अगर बैकवर्ड रैंक निकालेंगे तो 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 27 माइनस 12 हो जाएगा 15, ठीक, ये इस तरह से। या फिर आप उस लेटर का अपोजिट भी लेके ले सकते हैं, एल का अपोजिट होता है ओ, ओ की रैंक 15 है, तो यानी कि एल की बैकवर्ड रैंक 15 है, ओके। तो अब आगे चलते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग की जब बात करते हैं तो उसमें ये 5 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब ये 5 तरह का कोडिंग डिकोडिंग हमें मिलता है, देखने को मिलता है। एक होता है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, ठीक है, स्थानापन्न कोडिंग। बाइनरी कोडिंग होता है, जो बाइनरी 0 और 1 को लेके करते नहीं थे, 0 एंड 1 नंबर्स को लेके बाइनरी करते हैं। न्यू पैटर्न कोडिंग, उसमें बहुत सारे मैथमेटिकल चीजें, यानी कि न्यू पैटर्न में ही आपको जो अभी सीखा है ना, ये लेटर्स की अपोजिट और लेटर्स की रैंक, जो हम लोग शुरू से सीखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, वो आपको न्यू पैटर्न में मिलेगा, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मिलेंगे उसमें। मैथमेटिकल कहीं ना कहीं न्यू पैटर्न का ही हिस्सा होता है, ठीक है। और एक आती है कंडीशनल कोडिंग। तो ये सारे कोडिंग के बारे में हमें स्टडी करना है, एक एक करके हम लोग सेशन देखेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो thank you so much for watching this video. Like it, subscribe it, comment on this video if you like the video, and do share your suggestions and give your doubts. Share your doubts also only at the rate SN Study Station. Thank you.